हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, ज़बरदस्त होंगे। बच्चों, आज जो मैं बात करने आया हूँ, दिल्ली पुलिस भर्ती के ऊपर बात करने आया हूँ। और आप सब लोग जानते हैं कि रोज़गार विद अंकित की शुरुआत अगर एज ए टीम 2020 में हुई थी तो वो दिल्ली पुलिस को लेकर के हुई थी। अगर रोज़गार विद अंकित को सबसे बड़ा अगर आपने फेम दिया था तो दिल्ली पुलिस को लेकर के दिया था। और मैं 2009 से ऑफलाइन लगातार पढ़ाता आ रहा हूँ और सबसे ज़्यादा अगर कोई बैच मैंने पढ़ाए हैं तो दिल्ली पुलिस के बैच पढ़ाए हैं बच्चों। तो दिल्ली पुलिस को लेकर के जो एक्सपीरियंस है, जो नौकरी का अंदर तक हर एक चीज़ का पता है, तो वो आप आंख मीच कर यकीन कर सकते हो मेरे ऊपर, क्योंकि मैं जो भी आपको इसके बारे में जानकारी दूंगा वो एकदम सटीकता से दी जाएगी। क्योंकि ये चैनल ना केवल एक बढ़िया कंटेंट के लिए जाना जाता है, बल्कि हाँ बच्चों, तो एक थोड़ा सा डिस्टरबेंस था बीच में बस। मैं आज जो जितनी भी बातें आपसे करने आया हूं, अगर आप दिल्ली पुलिस का सपना देखते हैं, दिल्ली पुलिस में जॉब का एक सपना देखते हैं, तो निश्चित तौर पर आप यकीन मानना कि आरडब्ल्यू आपके साथ खड़ा है उस सपने के लिए, उस सपने को पूरा कराने के लिए। दिल्ली पुलिस की नौकरी अगर इनमें से कोई सी भी पोस्ट पर चाहते हो तो आरडब्ल्यू से बेस्ट चैनल शायद ही कोई मिले। और मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी जो बैच गया था, अभी जो भर्ती गई थी, तो उस भर्ती में जितने भी बच्चे सेलेक्ट हुए हैं, 2022-23 में वो बैच गया है पूरा, उस भर्ती के बच्चों से ये जरूर पूछें कि आपने पढ़ाई कहाँ से की थी। तो आपको हर एक बच्चा आरडब्ल्यूए का नाम लेता हुआ मिल जाएगा। सारी भर्तियां जितनी भी आज तक दिल्ली पुलिस में 2009 के बाद से आई हैं, या मैं कहूं कि एक फेयरली तरीके से जब से सिलेक्शन होने लगा है, 2008-9 से रेगुलर भर्तियां आनी शुरू हुई हैं, उससे पहले नियमितता नहीं थी, तो उन सारी भर्तियों को आप मेरे से टिप्स लाता। तो भाई, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, दिल्ली पुलिस ड्राइवर, दिल्ली पुलिस एचसीएम एंड दिल्ली पुलिस एडब्ल्यूटीपीओ, चारों भर्तियां एक साथ, या तो पिछली वाली गई थी तब एक साथ आई हैं, या इस बार एक साथ आई हैं, वरना कभी चारों एक साथ देखने को नहीं मिलेंगे। सबसे अच्छी बात है कि आपको एक साल पहले ही पता है कि ये कब कब इनका एग्जाम है, कब कब इनके फॉर्म आने वाले हैं, वरना ऐसे पता नहीं होता है जनरली। अब मैं आपको इन चारों भर्तियों के बारे में बात करने वाला हूं कि क्या क्या आपको चाहिए एग्जैक्टली। देखो, बहुत सारा बच्चा ये कहेगा मैं एचसीएम फोकस कर लेता हूं, मैं कांस्टेबल फोकस करूं, या एचसीएम करूं, या डब्ल्यूटीपीओ करूं, मैं किसको फोकस करूं? तो भाई, मैं आपको एक बात बताने आया हूं, आप सब्जेक्ट को फोकस करिए। हो सकता है आपका कांस्टेबल भी निकले, हो सकता है आपका हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल यानी एचसीएम भी निकले, हो सकता है आपका एडब्ल्यूटीपीओ भी निकले, और अगर एचएम भी है तो हो सकता है ये भी निकले। चारों में आपका नंबर आए। हो सकता है आपने 2 फॉर्म भरे हो, दोनों में आपका नंबर आए, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगा कि आपको सब कुछ छोड़ के सिर्फ सब्जेक्ट पे फोकस करना है। आप देखो, पहले 4 चीजें, मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर, क्या मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर यहां नहीं है? क्या मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर यहां नहीं है? बिल्कुल है, इन तीनों भर्तियों में है। तो जो यहां पढ़ोगे वो यहां भी काम आ रहा है। बस एक बात है कि इन दोनों में जो मैथ्स है उसमें थोड़ा सा एडवांस है, पर वो इतना थोड़ा है कि आपके 3 से 4 क्वेश्चंस बनेंगे। यहां केवल अर्थमेटिक है, ठीक है। और एक बात बता दूं कि भाई, कांस्टेबल का तो सिर्फ इतना पढ़ने से काम हो जाएगा, लेकिन अगर आपको एचसीएम बनना है, हेड कांस्टेबल मिनिस्ट्रियल बन रहा है, तो आपको इंग्लिश एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। और अगर मैं आपको बच्चों पिछला एक्सपीरियंस बताता हूं, इसमें कट ऑफ डाउन जाती है इस वजह से क्योंकि टाइपिंग बहुत खतरनाक है और टाइपिंग के नंबर है। 100 नंबर का पेपर, 25 नंबर की टाइपिंग, 125 में से मेरिट लगती है। और ये सारे बच्चे वो सेलेक्ट हुए थे जो एसएससी 10+2 की तैयारी कर रहे थे। क्योंकि क्या ये सारे सब्जेक्ट वो वहां से नहीं पढ़ते? बिल्कुल पढ़ते हैं। उनको केवल 10 नंबर का कंप्यूटर एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ा। एसएससी 10+2 वाले ये सारी सीट ले जाते हैं अगर आपकी टाइपिंग अच्छी है। पर कई सारे बच्चे ऐसे भी उदाहरण थे मेरे पास कि जो पहली बार दिल्ली पुलिस की तरफ आए, कोई एसएससी वगैरह नहीं दिया, टाइपिंग मेरे कहने से बहुत सीरियसली और तैयारी शुरू कर दी टाइपिंग की। लड़कियां मैं जानता हूं, गरिमा नाम था उसका, ऐसा एचसीएम में सेलेक्ट होकर के दिखाया, और उसने बहुत पहले कह दिया था कि सर मैं इसमें सेलेक्ट हो जाऊंगी। मैं टाइपिंग आज तक मुझ पे कुछ नहीं आता, पर मैं आज से शुरू करने जा रही हूं।
और भाई साहब मैं हैरान था कि उसके पूरे 25 में से 20 प्लस उसके अगर टाइपिंग में नंबर, और बहुत खतरनाक टाइपिंग होती है, मैं बता रहा हूं। खतरनाक सिर्फ इस वजह से नहीं कि 50 की स्पीड पे आपको पूरे 25 नंबर मिलते हैं, सबसे बड़ी बात है कि गलती अगर एक कर दी तो 10 वर्ड कटते हैं आपके। यानी आपका बच्चों इसमें जो टाइपिंग का मैटर है कि 10 मिनट की टाइपिंग मिलेगी, 500 वर्ड्स आपको टाइपिंग करने के लिए दिए जाएंगे। अगर गलती से, देखो कैसे, गलती से अगर आपने 21 शब्दों में गलती कर दी तो आपका एक में 10 गलतियां गिनी जाती हैं। ये क्यों गिनी जाती हैं? क्योंकि ये 10 मिनट में है, तो 50 वर्ड पर मिनट की स्पीड हो गई है। हाँ जी, हो गई। अब आपने 21 गलतियां कर दी तो ये 21 को इसमें से घटाते हैं, तो अब आपकी स्पीड कितनी रह गई? 29 WPM। और पास करने के लिए कितनी चाहिए? 30 WPM। आप फेल हो गए। 50 की स्पीड दबाई लेकिन गलती 21 कर गए। अगर 20 करते तो 30 की स्पीड आती, मिनिमम मार्क्स मिल जाते। और क्या फायदा आपकी 50 की स्पीड दबाने का? तो यहां आपको सोचना होगा। ये इसलिए खतरनाक टाइपिंग बोली जाती है और कुछ नहीं। अगर आप गलती नहीं कर रहे हो, आपकी 50 की स्पीड है, पूरी 50, पूरे 25 में से 25 नंबर मिलेंगे। फिर कौन रोकेगा आपको? चाहे आप किनारे पे पास हुए, 25 की टाइपिंग कर दी तो कोई रोकने वाला ही नहीं है। ठीक है, तो ये वाली बात है। तो इसमें इंग्लिश आपको पढ़नी पड़ेगी और एसएससी वाली इंग्लिश होती है। ठीक है, और एसएससी की ले रही है तो भाई टीसीएस कराएगी, तो इंग्लिश में बहुत फर्क आना नहीं है। बात है एडब्ल्यूटीपीओ की, तो मैथ, रीजनिंग, जीएस, कंप्यूटर यहां भी पढ़ने हैं। यहां बस साइंस पढ़नी पड़ेगी, और साइंस बहुत सारे बच्चे ग्रुप डी में पढ़ेंगे, बहुत सारे एनटीपीसी में पढ़ेंगे। वही साइंस यहां काम आती है। बस 12th के 1-2 टॉपिक रहते हैं, 11 12th के, बाकी 10th तक की। पिछले वाले पेपर में मैं देखता हूं तो 10th तक की साइंस पूछी गई है बच्चों, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती। सबसे बड़ी बात, इसमें 1/2 की नेगेटिव मार्किंग होती है, इसमें 1/4 की होती है। ठीक है, और ये है अब दिल्ली पुलिस ड्राइवर, तो इसमें 50 नंबर का पार्ट यही आता है, ड्राइविंग स्पेशल। तो ये वाले पार्ट के लिए स्पेशल टीचर रखेंगे हम आपके, और बाकी 3 चीजें तो आपकी कांस्टेबल के साथ भी हो रही हैं। और पिछली बार भी सबसे बेहतरीन अगर कोई यूट्यूब पर चीजें पढ़ाई थी तो आरडब्ल्यूए ने पढ़ाई थी। इस बार भी आपको विश्वास दिलाता हूं कि ड्राइविंग का पूरा पार्ट बहुत बेहतरीन होगा। और बच्चे, अब मैं इन सारी बातों को कंक्लूड करके अगर बात करूं कि भाई कुछ पॉइंट्स जो आपके मन में आते हैं, एक फ्रेशर को कितनी तैयारी चाहिए दिल्ली पुलिस की कोई एक जॉब लेने के लिए, तो मैं ये बोलता हूं कि कम से कम 6 मंथ, एक फ्रेशर को 6 मंथ्स की तैयारी कम से कम चाहिए, और रोज 6 से 8 घंटे की स्टडी। अगर इतना कोई कर रहा है रेगुलरली, उसको सिलेक्शन होने से कोई नहीं रोक सकता। और आपके पास मंथ कितने हैं? नवंबर दिसंबर से पहले कोई एग्जाम नहीं है। 1 जनवरी को मैं बैच लेकर के आ रहा हूं, 15 जनवरी से क्लास स्टार्ट हो जाएंगी। आपके पास 11-12 महीने हैं, हम आपके साथ खड़े रहेंगे। 6 महीने में आपको ये परफेक्टनेस आ जाएगी कि मैं अब कोई भी एग्जाम निकाल दूंगा। ये मैं आपको विश्वास दिला सकता हूं। ठीक है बच्चों, ठीक है। तो इतना एक फ्रेशर के लिए चाहिए। अगर आप ऑलरेडी तैयार हैं, देखो बहुत सारे बच्चे पुराने होते हैं और वो अपने आप को ये मानते हैं मैं तो ऑलरेडी तैयार हूं, सही इस वजह से वो सेलेक्ट नहीं हो पाते। अपने आप को फ्रेशर फील कराना, और जैसे आपका टीचर कहे वैसे आप करते चले जाना, क्योंकि अगर आप अपने हिसाब से चलोगे तो अब तक सिलेक्शन क्यों नहीं हुआ? भाई टीचर के हिसाब से चल देना। ये 6 मंथ अपने आप को फ्रेशर मान के चलना, सिलेक्शन लेकर के चले जाना। ये मैं आपको इतना विश्वास दे सकता हूं इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। सिलेक्शन के लिए क्या क्या जरूरी है मैं आपको एक बात बता दूं। सिलेक्शन के लिए ऑनलाइन क्लास मेरे कहने से बहुत सारे बच्चे लेंगे, नो डाउट लेंगे भी और लेते भी हैं। ठीक है, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस आज ऑनलाइन के माध्यम से, पहले ये ऑफलाइन लेते थे, आप जाकर के मुखर्जी नगर में ले ली या कहीं और क्लासेस ले ली। लेकिन आज वो सारे टीचर, चाहे मुखर्जी नगर है चाहे इंडिया के किसी भी कोने का बेस्ट टीचर है, आपके पास ऑनलाइन में अवेलेबल है। तो वो क्लासेस आप ऑनलाइन लेने से हमेशा फायदा हुआ है और फायदा होगा, क्योंकि आपके पास बेस्ट से बेस्ट ऑप्शन घर पे अवेलेबल है। घर की रोटी खा करके आप अभी अच्छे टीचर से पढ़ सकते हो, जो पहले आपको वहीं जाना पड़ता था, बड़े बड़े शहरों में बहुत खर्चे होते थे। ठीक है, वो सब चीजें खत्म हो गई हैं। ऑनलाइन क्लास
हर किसी के पास फैसिलिटी है, इसलिए कंपटीशन बहुत बढ़ रहा है, क्योंकि सब अफोर्डेबल प्राइस में है, बहुत सस्ती फीस में घर बैठ के हर कोई इसको अफोर्ड कर लेता है। इसके साथ जो सबसे बड़ी चीज है, बुक्स रीडिंग बच्चों ने बहुत कम कर दी है। बुक्स आपको क्लासेस के साथ साथ देखनी ही पड़ेंगी अगर आपको दिल्ली पुलिस में सिलेक्शन होना है। यह सिलेक्शन मंत्र बता रहा हूं मैं आपको, दिल्ली पुलिस के अंदर सिलेक्शन मंत्र, यानी आपको ऑनलाइन क्लासेस के साथ बुक्स पढ़नी ही पड़ेंगी, इससे बचा ही नहीं जा सकता। और ये बच्चे, आपके टीचर्स आपको बताएंगे कि भैया ये बुक आप कंप्लीट कर लो, मेरी क्लास के साथ अगर ये बुक से प्रैक्टिस और कर ली तो आपको कोई रोकने वाला नहीं है, और बुक्स पढ़ने से ही कॉन्फिडेंस आता है फाइनली। ठीक है, ये मैं आपको 100% की बात बता रहा हूं। कितना भी आप क्लास पढ़ते रहना, कॉन्फिडेंस आपका लो रहेगा, स्पेशली मैथ्स में, रीजनिंग में। बुक्स रीडिंग करिए, सेल्फ स्टडी के लिए बुक्स उठानी ही पड़ेंगी। तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है आपका मॉक टेस्ट। अगर आप, पहले तो मैं कहूंगा अगर आप फ्रेशर हैं तो आप 3 मंथ सिर्फ ऊपर के 2 काम करिए, सिर्फ 2 काम। अगर आप फ्रेशर हैं और अगर आप पहले से तैयार हैं थोड़े बहुत, तो आप पैरेलली ये चीज चला सकते हो। लेकिन 3 मंथ बाद मैं फ्रेशर से भी कहूंगा कि अब आपका फ्रेशर का टाइम खत्म, उसके बाद आपको भी मॉक पे आना ही पड़ेगा। और मॉक ही वो चीज है कि आप बाकी लोगों के मुकाबले कहां चल रहे हो। यही, क्योंकि कंपटीशन क्या चीज होती है, कंपटीशन होती है कि मैं बाकियों से आगे निकलूं तभी मेरा सिलेक्शन होगा। और बाकियों से आप आगे हो या पीछे हो ये बताएगा कौन? मॉक टेस्ट हर बच्चे को देना होगा। और कोई भी सिलेक्टेड बच्चा ऐसा मिलेगा ही नहीं कि मॉक टेस्ट ना दिया हो। और ये हम आपको फ्री ऑफ कॉस्ट हर संडे प्रोवाइड कराते रहेंगे आपके एग्जाम तक। ठीक है बच्चे, सिलेक्शन के लिए 3 चीजें हमेशा जरूरत पड़ेगी। सबसे आसानी से कौन सी पोस्ट मिलेगी? अगर आपके पास ड्राइविंग का हैवी मोटर व्हीकल लाइसेंस है, सबसे आसानी से वो पोस्ट मिलेगी। और उसके लिए आपको ड्राइविंग में कॉन्फिडेंस भी होना चाहिए, क्योंकि वो प्रैक्टिकल करवाएंगे आपसे ड्राइविंग का। तो ये आसानी से मिल जाएगी, मैं मानता हूं ड्राइविंग की पोस्ट। लेकिन एससीएम, एडब्ल्यूटीपीओ और कांस्टेबल में मैं बोलूंगा तो कांस्टेबल ही आसानी से मिलेगी। एडब्ल्यूटीपीओ में भी कांस्टेबल के जितना ही कंपटीशन होता है, उससे बहुत ज्यादा नहीं होता। कई बार बच्चा कांस्टेबल में रह गया, एडब्ल्यूटीपीओ में सेलेक्ट हो गया, अगर आपकी थोड़ी साइंस में दम है तो वो आसानी से हो जाता है। और अगर आप एक बार हेड कांस्टेबल में सेलेक्ट हो गए तो आप सोचिए कांस्टेबल से 10 साल आगे ही निकल गए आप अपने आप ही। और ऐसे एग्जाम्पल हैं कि कांस्टेबल में नंबर नहीं आया, एडब्ल्यूटीपीओ क्रैक कर लिया और सेलेक्ट होकर नौकरी कर रहे हैं। तो पैरेलली आप दोनों को साथ लेकर के चलिए। मेरी सलाह ये है, अगर आप साइंस साइड से हैं तो साइंस को धीरे धीरे पढ़ते रहिए, तो हो सकता है आपका उनमें से कांस्टेबल में ना हो और एडब्ल्यूटीपीओ में हो जाए। ये उदाहरण आप भी बन सकते हो। और मैं कहूंगा दोनों में हो जाए, ऐसे तो बहुत एग्जाम्पल थे जिनके दोनों में हुए। ठीक है, चलिए, तो सबसे आसानी से पोस्ट, जो मैंने आपको बताया कि पोस्ट कोई सी भी आसान नहीं है, सब्जेक्ट अगर आपने आसान बना लिए तो कई सारी पोस्ट में आपका सिलेक्शन होगा। सबसे अच्छी नौकरी कौन सी है? नौकरी मैं बता सकता हूं, बिल्कुल आंख मीच के कह सकता हूं, इससे अच्छी नौकरी आपको नहीं मिलेगी, दिल्ली पुलिस एचसीएम। हालांकि दिल्ली पुलिस की सारी नौकरी बहुत अच्छी है, जहां नाम ही दिल्ली पुलिस आ गया, नौकरी कोई बुरी नहीं है। अगर बेल्ट की नौकरी में बात करूं, कांस्टेबल कोई भी हो, किसी भी स्टेट की पुलिस का हो, पैरामिलिट्री फोर्सेस में हो, कांस्टेबल दिल्ली पुलिस से अच्छा नौकरी कहीं नहीं मिलती। सीपीओ में बच्चा सब इंस्पेक्टर बन जाता है कि मैं बीएसएफ में, सीआरपीएफ में सब इंस्पेक्टर बन गया। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का बच्चा अगर सब इंस्पेक्टर मिल गया ना उसको बीएसएफ सीआरपीएफ में, तो ज्वाइन नहीं करता, वो वापस दिल्ली पुलिस कांस्टेबल ही बना रहेगा कि मेरे लिए इससे अच्छी नौकरी नहीं हो सकती वो। और भाई मैं ऐसे एग्जांपल दे रहा हूं कि यूपी में सब इंस्पेक्टर बना दिल्ली पुलिस का कांस्टेबल, नौकरी ज्वाइन की और 1 साल बाद वापस चला गया, मैं कांस्टेबल ही ठीक था, मुझे यूपीएसआई उतनी अच्छी नहीं लगी। ऐसा ऑप्शन होता है, जब आप 2-4 साल नौकरी कर लेते हो तो ऐसा ऑप्शन होता है कि आप वापस भी उस जॉब में आ सकते हो। ठीक है, तो ऐसे वापस भी गए हैं बच्चे लौट के, तो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल यूपी के एसआई को भी छोड़ करके गए हैं वापस। तो ये मतलब पोस्ट ही बेहतरीन है। दिल्ली पुलिस नाम आया, समझ लीजिए बहुत अच्छी नौकरी है।
यकीन बैच, हालांकि ऐसा नहीं है कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल्स छोड़ करके एसआई में नहीं गए, यूपीएसआई में गए वो भी, पर कुछ ऐसे भी जो वापस आए। ठीक है, वो यकीन बैच क्या है बच्चों? यकीन बैच के लिए मैं ये जानकारी भी देने आया हूं कि जितनी भी मैंने बातें बताई हैं, और ये यकीन आप करना या मत करना, ये आप ही के ऊपर है, और नाम भी यकीन रखा है कि आप अगर मेरे ऊपर यकीन करते हो या आरडब्ल्यू पे यकीन करते हो तो यकीन बैच ये आपके लिए है। दिल्ली पुलिस की कोई सी भी पोस्ट के लिए होगा तो वो यकीन बैच होगा। सारी पोस्ट के लिए हम बैच लेकर के आ रहे हैं। 1 जनवरी से मैं आपको सारी चीजें बता दूंगा इसमें खोल के, फीस वगैरह कैसे, कौन से, अगर आपको 2 बैच की नीड है, 3 बैच की नीड है, तो आपको कैसे वो आसानी से ले सकते हो कि आपको सबका अलग अलग पे ना करना पड़े। तो उस बात का भी मैं ध्यान रखूंगा बच्चे। फिलहाल उससे पहले कि 15 जनवरी से हमारी यकीन बैच की क्लासेस चलेंगी, 15 जनवरी से क्लासेस स्टार्ट होंगी। ये यकीन बैच की बता रहा हूं, यकीन बैच की। लेकिन अब बच्चा कह रहा है सर नए साल से तो मुझे जॉब, मैं नए साल से तो पढ़ूंगा सर, मैं 15 दिन तक वेट नहीं करूंगा, नए साल में 15 दिन नहीं बिगाड़ूंगा। बिल्कुल, बहुत सारे बच्चे आज 27, 28, 29 तारीख को इसलिए नहीं पढ़ रहे कि अब तो 1 तारीख आ रही है, नए साल से ही पढ़ाई शुरू करेंगे। ऐसे बहुत सारे बच्चे होते हैं। तो ठीक है भाई, उसके लिए हमने इंतजाम किया है कि आपको अगर दिल्ली पुलिस की नौकरी चाहिए तो पहले ये तो देख लो कि दिल्ली पुलिस में क्वेश्चंस कैसे आते हैं। तो दिल्ली पुलिस के क्वेश्चंस और जो टीचर्स आपको पढ़ाएंगे उनकी क्वालिटी भी आपको नजर आ जाएगी। तो पहले प्रीवियस ईयर देखना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 1 से 11 जनवरी के बीच में सारे टीचर्स आपको दिल्ली पुलिस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, चाहे वो एचसीएम में हो, एडब्ल्यूटीपीओ में, ड्राइवर में हो, कांस्टेबल में हो, सब में, तो क्योंकि एसएससी कराती है तो वो सारे क्वेश्चंस आपको सब्जेक्ट वाइज, ज्योग्राफी के, हिस्ट्री के नवीन सर करा रहे होंगे, स्ट्रेटेजी के नवीन सर, राहुल तेवतिया सर सुबह 7 बजे मैथ्स के सारे क्वेश्चंस ले रहे होंगे, संदीप चौधरी सर रीजनिंग के सारे क्वेश्चंस ले रहे होंगे। ठीक है, टीम तो वो है जो आप हमेशा चाहते हो कि यही टीम, एक स्वर्णिम टीम, एक सपने वाली टीम होनी चाहिए, तो वो टीम आपके सामने है। और इनमें जो टीचर नजर नहीं आ रहे, हो सकता है आपको कि हम कभी ये बैच कंप्लीट करा के 4 महीने का समय लगेगा, फिर आपकी प्रैक्टिस ही बचती है। अगर हम दूसरा बैच लेकर के आए, क्योंकि समय बहुत ज्यादा है, बच्चे कहेंगे सर हमें रिवीजन करना है, हमें कुछ ये करना है। हालांकि रिवीजन आप अपनी बुक से भी कर सकते हो, हम भी करवा देंगे, यूट्यूब पे प्रैक्टिस भी करवाएंगे। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसे छोड़ नहीं सकते। 4 महीने सिलेबस खत्म कराया, अप्रैल में खत्म कराया, एग्जाम नवंबर में, तो कैसे छोड़ दें आपको? भाई आपको ना हम फिजिकल पे छोड़ने वाले हैं, आपके मेडिकल तक भी आपके साथ रहेंगे। ठीक है, तो फिर हम आपको अभी कैसे छोड़ सकते हैं जब तक एग्जाम नहीं होगा? तो अप्रैल के बाद आपको यूट्यूब पे आके हम लोग प्रैक्टिस कराएंगे, आपको मॉक टेस्ट लगातार रिव्यू करेंगे आपके स्कोर को। तो वो सब हम करते हैं, वो हमारा काम है, क्योंकि जब तक आपका सिलेक्शन नहीं होगा हमारा काम खत्म नहीं होगा। ठीक है, तो अब इसके बीच में जितने भी बच्चे, जैसे मान लीजिए मई में कोई नया बच्चा आया, सर मुझे अब से तैयारी करनी है, तो हमें दूसरा बैच इसलिए लाना पड़ता, आपको मैं वो फ्री दूंगा। ये आरडब्ल्यूए की पहचान रही है पहले से कि जब तक एग्जाम नहीं होगा, अगर दूसरा बैच आया तो पहले बैच वालों को फ्री मिलेगा। तो जो चेहरे नजर नहीं आ रहे यहां पर, वो हो सकता है 2.0 में नजर आए। ठीक है, तो राहुल तेवतिया सर मैथ्स की क्लास ले रहे होंगे, रीजनिंग की, ये प्रीवियस ईयर को। और कंप्यूटर के लिए कौन नहीं जानता शिवम सर को? दिल्ली पुलिस अगर कोई लगा हो, पूछना कंप्यूटर कहां से पढ़ा है, एक ही नाम उभर के आएगा, शिवम सर। ठीक है, तो साइंस की बात हो, इकोनॉमिक्स की बात हो, पॉलिटी की बात हो, तो ये सारे टीचर्स आपको नजर आ रहे हैं, ज्योग्राफी, बायोलॉजी, ये सब सारे सब्जेक्ट हम आपको प्रीवियस ईयर एक बार दिखा देंगे। टीचर्स के साथ अगर आप उन क्वेश्चंस को देखोगे तो आपको एक आइडिया हो जाएगा कि वास्तव में ऐसे ही क्वेश्चन दिल्ली पुलिस में आते हैं। फिर जब टीचर्स एकदम फ्रेश से शुरू करेगा तो आपके दिमाग में बैठता चला जाएगा कि हाँ, ऐसे क्वेश्चंस मैंने देखे थे सर जब आपने प्रीवियस ईयर की क्लास ली थी, ये क्वेश्चन, ये चीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर देख चुका हूं। तो आपको भी एक आइडिया होना चाहिए। ठीक है, इसलिए हम प्रीवियस ईयर चाहते हैं कि बहुत सीरियस अगर एस्पायरेंट है तो प्रीवियस ईयर उसको देखना ही चाहिए पहले, उसके बाद अपनी तैयारी में लगना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो ये अब तक की मैंने सारी बातें बता दी हैं। यकीन बैच की जो पूरी इंफॉर्मेशन है कि कितना प्राइस होगा या क्या होगा, बहुत अफोर्डेबल प्राइस हम लोग रखते हैं हर बच्चे का ध्यान में रख के, तो वो आपको 1 जनवरी को पूरी टीम के साथ बता दिया जाएगा कि कौन टीम है, क्या टाइम टेबल है, वो सब कुछ हम यहाँ अनाउंस करके चलेंगे। फीस वगैरह
1 जनवरी को अनाउंस कर दूंगा मैं इसकी, ठीक है। अभी कुछ सोचा नहीं है ऐसा। चलिए बच्चे, थैंक यू वेरी मच।